हेलो वर्गो कन्या राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका मई महीने में। तो वर्गो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो वर्गो, अगर आप ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। तो चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। वर्गो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। आप हर्ट हैं वर्गो, बार बार जख्मी हुए हैं, बार बार धोखा मिला है, बार बार हर्ट फील कर रहे हैं आप, चलिए देखते हैं। लास्ट शफल। फोर ऑफ वांड्स। तो एक कमिटेड रिलेशनशिप की चाहत है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की चाहत है, मैरिज करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, एक सोलमेट अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में या पर्सन के साथ। फोर ऑफ वांड्स, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की चाहत है आपकी, पर आप छोड़ के मूव ऑन कर रहे हैं जिस रिलेशनशिप में थे। बड़ा दिल दुखा हुआ, बड़ा हर्ट हुआ, बड़ा बिट्रेड हुए, बड़ा लॉस फील कर रहे हैं। आप मूव ऑन कर रहे हैं एक हार्ट ब्रेक से, एक दिल के जो भी हार्ट ब्रेक है उससे मूव ऑन करते हुए एक कमिटेड रिश्ते, आप लोग में से जो मैरिजेबल एज में है वो कमिटेड रिश्ते के तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। जो मैरिजेबल एज में अब नहीं है वो अपने घर परिवार फैमिली पे फोकस करना चाह रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ। तो डेफिनेटली दिल दुखा है, लेकिन ये कनेक्शन अभी भी बड़ा स्ट्रांगली फील करते हैं पर्सन के साथ। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप डील कर रहे थे जो दिख रहा है, खास करके अगर आप सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे थे, या कुछ केसेस में जो भी हो, तो वहाँ पे आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में तो आप एक दूसरे के साथ मैरिड थे, वहाँ भी दिल दुखा है, तो अब आपने सेपरेशन का मन बना लिया है या अलग रहने का मन बना लिया है, या आपको लग रहा है कि ये मैरिज अब वर्कआउट नहीं करेगी। तो बार बार आप हर्ट में हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। थर्ड पार्टी ने इस रिलेशनशिप को खराब किया है वर्गो। चलिए देखते हैं। थर्ड पार्टी को तो हम देखिए इल्ज़ाम देते हैं, एक्चुअल में तो जब एक दूसरे के लिए हम ईमानदार रहेंगे तो कोई थर्ड पार्टी बिगाड़ नहीं पाती चीज़ें, अनलेस कोई जादू टोना टोटका हुआ हो तो अलग बात है। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए। लास्ट शफल। वर्गो पर्सन को लग रहा है इस रिलेशनशिप में बहुत ड्रामा है, बहुत लड़ाई झगड़े हैं, बहुत कन्फ्लिक्ट है, बहुत बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं। ये भी अपसेट दिख रहे हैं आपसे। ये इस ड्रामा के कारण इनको लगता है ये रिलेशनशिप ख़त्म ही हो जाएगा या ख़त्म हो गया है। गुस्सा है, अपसेट है वर्गो। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ये खुद भी इनको लग रहा है ये गुस्सा अपसेट है। ये एक सॉरी अपॉलजी चाह रहे हैं आपसे, जो मुझे दिख रही है कि ये एक सॉरी अपॉलजी या मैसेज कम्युनिकेशन आपके साथ चाह रहे हैं। खास करके अगर आप यंगर पर्सन हैं तो ये चाह रहे हैं आपसे एक सॉरी अपॉलजी या फिर एक मैसेज कम्युनिकेशन, क्योंकि इनको लगता है ये ड्रामा लड़ाई झगड़े से थक गए हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो पर्सन का भी एनर्जी बहुत निगेटिव है कि उनको लगता है कि काफ़ी कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या वर्गो के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या वर्गो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। नाइन ऑफ वांड्स, डेथ। कोई आ रहा है जजमेंट, सेकंड चांसेस की कार्ड है। कोई या तो कोई क्लैरिटी या कम्युनिकेशन, एक सेकंड चांस। ये पर्सन के साथ कई बार चांसेस हुए हैं, मुझे बहुत हद तक लग रहा है या तो किसी तरह की क्लैरिटी आएगी या कम्युनिकेशन होगी आपकी एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, कि क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। कुछ के लिए सेकंड चांस है कि जजमेंट की कार्ड मानी जाती है, एक सेकंड चांसेस की कार्ड, रिबर्थ की कार्ड। तो या तो रिबर्थ ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप है या रिबर्थ ऑफ ओल्ड रिलेशनशिप है।
और किसी तरह की क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। ये रिलेशनशिप का ऐसा है कि ख़त्म हुआ है, फिर मूव ऑन होके वापस आया है, इस तरह से। तो एक है सिचुएशन, लेकिन कोई आपके तरफ आ रहा है जिन्हें आप पहले से जानते हो, ये कोई नई पर्सन नहीं है। तो दिस कम्युनिकेशन होगी या क्लैरिटी मिलेगी आपको। चलिए देखते हैं आउटकम, वर्गो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आपको जस्टिस चाहिए, वर्गो न्याय चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप कैरी फॉरवर्ड करना, आगे लेके जाना बड़ी मुश्किल है। आप चाह रहे हैं ऊपर वाला जस्टिस करे, या कोर्ट जस्टिस करे, या फिर आप चाहते हैं कर्मा, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप को अब आगे लेके जाना बहुत बर्डनसम, डिफ़िकल्ट हो गया है। यस, आप वापसी करना चाह रहे हैं वर्गो इस सिचुएशन में, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, मैरिज चाहते हैं। कुछ केसेस में वर्गो, अगर आप मैरिजेबल एज में थे तो वहाँ आपके साथ धोखा हुआ, पर्सन ने कमिटमेंट दे करके आपसे शादी नहीं करी, या इस तरह के। तो आप चाहते हैं या तो पर्सन को कर्मा मिले, या जस्टिस चाहते हैं आप, या चाहते हैं आप पर्सन अपना व्यवहार सुधारे, या चीज़ें वर्कआउट हो, नहीं तो कर्मा मिले। क्योंकि ये रिलेशनशिप को अब आपको लेके जाना अकेले, मतलब अब आपको लगता है कि सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर ही आ गई हैं, लेकिन फिर भी मिस करते हैं और जस्टिस या न्याय चाह रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, टॉरस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं जहाँ, वहाँ होगी कि हो सकता है ये सिचुएशन अब इतनी डिफ़िकल्ट हो गई है कि आप तलाक या सेपरेशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन में रीडिंग अलग मोड पे चली जाती है। सो दिस इज़ इट। चलिए अब सिंगल्स देखते हैं, सिंगल वर्गो की तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल। कार्ड अच्छे नहीं है वर्गो, बहुत एक ही कार्ड दिख रहा है। ये कोई लायर चीटर है जो किसी को धोखा दे करके आपके तरफ आ रहे हैं। ऑनलाइन रिलेशनशिप, मैट्रिमोनी, ये सब में सावधान रहे। खास करके कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये पर्सन कुछ छुपाएंगे, कुछ बताएंगे नहीं, थोड़े सीक्रेटिव टाइप के होंगे, तो उससे बच के रहें। कुछ केसेस में कोई डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। सेम एज या बड़े या बड़ी हो सकते हैं। ये क्लियर कट पर्सन है, ये इंटेलिजेंट है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल पर्सन है, ये आपकी तरफ आ सकते हैं। थोड़ा एज ज़्यादा हो सकता है इनका, मतलब ये डिवोर्सी हैं तो थोड़ा एज ज़्यादा हो सकता है आपसे। ये पर्सन जगलर हैं, ऑलरेडी इनके लाइफ में कोई है, कोई दूसरा पर्सन भी ये चाह रहे हैं। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं जो कि जगलिंग करते हैं, तो वो आ रहे हैं। इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, ये सीक्रेट रखेंगे, चुपचाप सीक्रेट रखेंगे। कुछ केसेस में तो ये मैरिड भी हो सकते हैं, तो सावधान रहे। मुझे एक ही कार्ड थोड़ी ठीक दिख रही है, ये वाली। बाकी न्यू रिलेशनशिप के लिए मुझे नहीं लगता अभी ग्रेट टाइम है वर्गो आपके लिए। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। मुझे लगता है आपका भी फोकस, आपका काम, करियर, स्टेबिलिटी रहेगा। आप दुविधा में रहेंगे, रिलेशनशिप में जाए ना जाए, आप भी लॉजिकल, प्रैक्टिकल दिख रहे हैं। फियर, ओके। किसी बात से डरिए नहीं, फियर, किसी तरह का अननोन फियर या किसी तरह का वहम आपको किसी तरह का बैठ गया है, तो ऊपर वाले पे विश्वास करें। फियर क्या होता है, जो नहीं भी आप अट्रैक्ट करेंगे वो भी अट्रैक्ट कर लेंगे। तो कुछ भी चीज़ से इतना ज़्यादा ये मत होइए, डरिए नहीं। यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपके ऊपर बना हुआ है, तो विश्वास रखें, डरे नहीं अननोन फियर्स को लेकर के कि क्या होगा आगे, कैसे होगा। अपने मन से पिक्चर ना बनाएं, और डरने की कोई बात नहीं है। अपने पॉजिटिव रहें, सही रहें, और ऊपर वाले पे छोड़ दें चीज़ें। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ।
ठीक है, अभी बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं, वर्गो टॉक्सिक सिचुएशंस में आप हैं, डिफ़िकल्ट लव लाइफ है, बट पॉजिटिव रहें। आने वाले नियर फ्यूचर में चीज़ें बेहतरी के तरफ जाएंगे अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, बट स्टे पॉजिटिव। रिलीजियस फैक्टर्स, कुछ केसेस में अलग धर्म, अलग जाति का होना, अलग कास्ट का होना भी इशू हो सकता है। कुछ केसेस में ट्रेडिशनल सिस्टम में फिट नहीं होना चीज़ों का रीजंस हो सकता है। तो इसको वर्कआउट करें कम्युनिकेशन के साथ, पॉजिटिव बातचीत के साथ, ट्राई टू कम्युनिकेट, लेकिन यही रीजंस हो सकते हैं। तो डेफिनेटली जो मैं देख रही हूँ कि आप लोग में से कुछ लोग बहुत एक सोलमेट कनेक्शन से डील कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।